नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफ़ीदीन से की बातचीत। कहा, गुज़श्ता 9 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी इन स्कीमों की बदौलत आसान बन चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा, कई स्ट्रिंगरों को दिए गए तौसीफी असनाद और की गई इज्जत अफजाई। वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर खराब मौसम की वजह से मुलतवी, दौरे के हवाले से अगली तारीख का ऐलान बाद में किए जाने की तवक्कु और लगातार खुश्क मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर बदस्तूर जारी। 14 जनवरी तक किसी बड़ी मौसमी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, महकमे मौसमियात। खबरें तफसील से। नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे मुल्क में जारी है और अब तक इस यात्रा के जरिए उन दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद के साथ साथ शहरी और देही इलाकों में रहने वाले लोगों का अहाता किया गया, जिन तक मरकजी सरकार की फलाही स्कीमों के फवायद नहीं पहुंच पा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तहिकीन से बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी उन सभी लोगों तक पहुंच रही है जिनको मरकजी सरकार की फलाही स्कीमों के फवायद से मुतल्लिक जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 9 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों लोगों की जिंदगी इन स्कीमों की बदौलत आसान बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस्तेफादा करने वाली छत्तीसगढ़ की एक भूमिका नामी खातून से बात की और उन्हें संकल्प यात्रा से हुए फायदे के बारे में जानकारी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इत्मीनान की बात है कि संकल्प यात्रा जिसके 50 दिन मुकम्मल हो चुके हैं के साथ अब तक 11 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है और दिन गुजरने के साथ साथ इस यात्रा से लोगों की एक बड़ी तादाद को फलाही स्कीमों के फवायद पहुंच रहे हैं। वादी कश्मीर में शदीद ठंड और जम्मू खित्ते में गहरी धुंध की वजह से भी यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की तादाद में कोई कमी दर्ज नहीं की जा रही है। इसी दौरान अनंतनाग की आउरा, बटकोट, लदरू, फ्रिसलन, मंडीला, वीर सरन और दाहबुट्टू हलकों में भारत विकसित संकल्प यात्रा का अहाता किया गया। आज जैसे ही पंचायत हल्का आउरा में वज़ीर-ए-आज़म की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची तो वहां मौजूद पंचायत मेंबरान और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने उसका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम भी सुनाया गया। आउरा के सरपंच मोहम्मद रफी गोजर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की पहल से उन लोगों तक फलाही स्कीमों के फवायद पहुंचने शुरू हो गए हैं जो अब तक इन स्कीमों से महरूम थे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के उस जज्बे का भी खैर मकदम किया कि उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा से मुस्तफीद होने वाले लोगों के साथ बराह रास्त बातचीत की। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कई लोगों ने सरकार की इस पहल का खैर मकदम करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका ही बदल दिया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आज करालखोड, नई सड़क, हबा कदल और गांधी मेमोरियल कॉलेज में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने मरकजी सरकार की फलाही स्कीमों से इस्तेफादा किया और संकल्प यात्रा के इनेकाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म की काविशों की सराहना की। संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को फलाही स्कीमों की जानकारी देने के अलावा कई लोगों का मुफ्त भी मुआयना भी किया गया और उनसे ताकीद की गई कि वो सरकारी स्कीमों से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए आगे आएँ। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में आज एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें दूरदर्शन न्यूज़ से वाबस्ता स्ट्रिंगरों की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अंजाम दिए गए उनके बेहतरीन काम को सराहा गया और उन्हें तौसीफी असनाद से नवाजा गया। असनाद की तकसीम की तकरीब में दूरदर्शन न्यूज़ के सरबराह काजी सलमान, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की प्रोग्राम सरबराह राबिया रसूल और न्यूज़ एडिटर शब्बीर अहमद डार ने भी तकरीब में शिरकत की। जिन स्ट्रिंगर को इस मौके पर असनाद से नवाजा गया उनमें पुलवामा जिले के मोहम्मद इकबाल, बड़गाम के तारिक शेख, बांडीपोरा के वाहिद मकबूल, शुपियां के गुलजार अहमद दहल, अनंतनाग के इश्तियाक सोफी, कुपवाड़ा के मुश्ताक अहमद वानी, गांदरबल के मोहम्मद इमरान सोफी, बारामूला के दाऊद अहमद शेख, कुलगाम के खुर्शीद अहमद पडरू, जबकि श्रीनगर से सज्जाद अहमद खानियारी, शाहिद हुसैन फारूकी और अरशद नफशहरी शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह काजी सलमान ने इन सभी स्ट्रिंगरों के काम को सराहा और कहा कि इन्होंने जिस तनदही से अपने काम को अंजाम दिया उसकी वजह से विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद पूरा हुआ और हर गांव, शहर और कस्बा जात में लोगों को भरपूर जानकारी मिली और वो सभी लोग संकल्प यात्रा के फवायद से इस्तेफादा करने में कामयाब हो गए जिन्हें अभी तक स्कीमों की पूरी जानकारी नहीं थी। तकरीब पर प्रोग्राम सरबराह राबिया रसूल ने भी स्ट्रिंगरों के काम की सराहना करते हुए कहा कि उनके काम से दूरदर्शन को जो मकाम हासिल हुआ है वो काबिल तारीफ है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी स्ट्रिंगरों की टीम जां फिशानी का मुजाहिरा करेगी। दरियास्ता मरकजी वजीर ममलकत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जयतेंद्र सिंह ने आज बोरथन कठवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों की बदौलत इंतजामी आवाम के
दरवाजे तक पहुंची और आखिरी शख्स तक सरकार की फलाही स्कीमों को पहुंचाने की एक मुहिम शुरू की गई। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 75 साल के दौरान ऐसी कोई सरकारी स्कीमों से मुतल्लिक मुहिम न पहले शुरू की गई थी और न इस तरह की कोशिश किसी सरकार ने की थी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के उस अहद को दोहराया कि मौजूदा हुकूमत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ कामयाबी से आगे बढ़ रही है और अनकरीब भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर उभरेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरे जम्मू कश्मीर खराब मौसम की वजह से मुलतवी किया गया है। उनके दौरे के हवाले से अगली तारीख का ऐलान बाद में किए जाने की तवक्कु है। वाज़ेह रहे वज़ीर दाखिला को कल जम्मू के दौरे पर आना था और इस दौरान उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करने के अलावा 1379 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने और जम्मू शहर के लिए ई बस सर्विस को झंडी दिखाकर रवाना करने का प्रोग्राम था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज महकमे एस्टेट्स की तरफ से तामीर किए गए स्टाफ क्वार्टरों का इफ्तिताह किया। इन क्वार्टरों पर 6 करोड़ 16 लाख रुपए की रकम खर्च की गई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस्टेट्स डिपार्टमेंट आलोक कुमार और दीगर सिविल और पुलिस अफसरान मौजूद थे। मुल्क भर में पीएम विश्वकर्मा योजना गुज़श्ता साल सितंबर महीने में शुरू की गई और इस वक्त जम्मू कश्मीर में जोर शोर से लागू हो रही है। इस वक्त कई हुनरमंदों को समाजी और इक्तिसादी तौर बाइख्तियार बनाने के लिए काम जारी है। इस योजना के तहत दस्तकार को सब्सिडी के तहत कर्जा फराहम किया जा रहा है ताकि वो अपने काम के लिए ज़रूरी सामान और खाम माल खरीदने का अहल बन सके। इस योजना के तहत एक यूनिट होल्डर को 3 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाती है और इसके अलावा 15,000 रुपए की इजाफी रकम सामान खरीदने के लिए भी दी जाती है। इस योजना का मकसद रिवायती हुनरों को न सिर्फ दोबारा से जिंदा करना है बल्कि उन्हें महफूज बनाना है ताकि आने वाली नस्लों तक इन हुनरों को बहिफाजत पहुंचाया जा सके। वेलकम इनिशिएटिव है, पीएम इनिशिएटिव है और वी मस्ट अप्रिशिएट एंड एनकरेज सच इनिशिएटिव्स। आप देखिए कि ये जो विश्वकर्मा स्कीम है, इसमें जो भी हमारे आर्टिजन है, जो भी हमारे आर्ट क्राफ्ट के साथ लोग जुड़े हैं, इवन मेसान हो, छोटे छोटे बार्बर शॉप्स हैं, धोबी जो वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं, उनके लिए उन लोगों के लिए ये स्कीमें लाई गई हैं। लगभग 18 क्राफ्ट्स के बारे में लोगों को ये स्कीम लाई है। बट मैं कहूँगा इसको बल्क अवेयरनेस, ताकि 13,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इस पे मान लीजिए इन्होंने मुश्किल किया है 2003 अकाउंटिंग ईयर से लेके 2027-28 तक। महकमे फ्लोरिकल्चर की तरफ से आज श्रीनगर में 5 रोज़ा वर्कशॉप की शुरुआत की गई। वर्कशॉप का इनेकाद डायरेक्टर CSIR IIM जम्मू डॉक्टर जुबैर अहमद की सरपरस्ती में किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में फूलबानी शोबे की तरफ से ज़्यादा लोगों को रागिब करने की तरफ तवज्जो दी जा रही है और इस प्रोग्राम में कई माहिरीन के अलावा साइंसदान और स्कॉस्ट कश्मीर के प्रोफेसर साहिबान भी शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर शाहिद रसूल ने दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा, जी, CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन जो एक नेशनल मिशन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, उसमें हम फार्मर्स को और बाकी जो इसमें एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम असिस्ट कर रहे हैं विद डिफरेंट इंसेंटिव्स। और इन्हीं फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स की वैल्यू एडिशन के लिए हमने एक 5 डे वर्कशॉप किया है जिसमें हम इनको हैंड्स ऑन स्किल दे देंगे कि कैसे फ्रेश फ्लावर्स के बियॉन्ड तस्वुर किया जाए, इमेजिन किया जाए। तो हमारे यहाँ टेक्निकल सेशंस के बाद इनको एक्सपर्टीज़ फराहम की जाएगी जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है और टेक्नोक्रेट्स है कि कैसे हम फ्रेश फ्लावर्स को डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें। तो ये सारा प्रोग्राम जो है आज उसी के अंतर्गत हमारा यहाँ CSIR IIIM का जो श्रीनगर है यहाँ पे इसका स्टार्ट किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नगरोटा जम्मू में आज एक रोज़ा पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत आवाम को न सिर्फ बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए काम किया बल्कि रहबरी तालीम, रहबरी ज़राअत और मौके पर DG भर्ती जैसी स्कीमें मुतारिफ करके यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार हासिल करने का एक बेहतरीन मौका फराहम किया। उन्होंने मरकजी सरकार को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचा रही है और एकतरफा तौर पर कई फैसले लिए जा रहे हैं जिनके मनफी असरात बराह रास्त जम्मू कश्मीर के अवाम पर पड़ रहे हैं। इस कन्वेंशन से पार्टी के कई सीनियर लीडरान जिनमें सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता और मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल भी शामिल थे ने खिताब किया।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज हल्का इंतखाब लाल चौक के सोयटिंग इलाके में पार्टी कन्वेंशन मुनाकिद किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए रफ़ी अहमद मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग खानदानी सियासत से निजात चाहते हैं और अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने के ख्वाह हैं। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी लीडर मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने लोगों की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी सियासत चमकाने में ज़्यादा अहम रोल अदा किया। सिंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक़ मेयर जुनैद अजीम मतू ने भी खिताब किया और कहा कि अपनी पार्टी लोगों की तरक्की के लिए काम कर रही है और अगर बरसरे इक़्तिदार आई तो उन कामों को तरजीहात में रखा जाएगा जिन्हें गुज़श्ता बरसों के दौरान पसे पुश डाला गया है। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने लोगों को उन सियासतदानों से खबरदार रहने की ताकीद की जो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए उनसे वोट हासिल करना चाहते हैं। इन बातों का इज़हार उन्होंने खान साहिब बडगाम में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौका परस्त सियासतदानों से गुज़श्ता 70 साल से लोगों को सिर्फ इस बात के लिए वोट देने के लिए रजामंद किया कि उनके जायज़ मसाइल को हल किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी लोगों के बुनियादी मसाइल हल तलब हैं। एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक डॉक्टर हिना शफी भट्ट को खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। बटमालू के पेंच मंडी इलाके में आज सुबह आग की एक वारदात में 3 गोदाम खाकिस्तर हो गए। हुक्काम के मुताबिक आग एक कब्रों के गोदाम से नुमादार हुई जो आनन फानन उसने नजदीकी गोदामों को भी अपनी लपेट में लिया। उन्होंने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने जाए मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम अंजाम दिया, तहम 3 गोदामों में लगी आग ने बड़ी मिकदार में सामान को नुकसान पहुंचाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने आज गुरुद्वारा साहिब महजूर नगर में गुरुमत टकसाल और सदर मिलकर सिंह की तरफ से मुनाकिदा एक तिबी कैंप में हिस्सा लिया और यहाँ आवाम को पहुंचाई जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। बाद में उन्होंने लाल बाजार में भी एक अंग्रेजी अकेडमी की शाख का भी इफ्तिताह किया और वहाँ कई तलबा से बातचीत की। लगातार खुश्क मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर में सर्दी का जोर बढ़ रहा है और कश्मीर वादी में रात का दर्जे हरारत लगातार नुक्ते इंजमात से नीचे दर्ज किया जा रहा है। सियाहती मकामात गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में बर्फबारी न होने की वजह से जहां सयाह मायूसी का इजहार कर रहे हैं, वहीं छाबड़ी फरोज भी सख्त सर्दी की वजह से कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसी दौरान माहिरीन मौसमियात भी खुश्क मौसम को खतरे की अलामत करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक खुश्क मौसम से आने वाले ज़रूरी सीजन पर मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं और पीने के पानी की किल्लत होने का भी इम्कान हो सकता है। दूसरी जानिब जम्मू डिवीजन में भी मौसम नासाजगार है और धुंध की वजह से रोज़मर्रा के मामूलात खलल अंदाज हो रहे हैं। परवाज़ों के आने जाने पर भी असर पड़ रहा है और अभी तक कई अहम परवाज़ों को भी रद्द किया गया, जिसके नतीजे में गुज़श्ता रोज़ बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा का जम्मू का दौरा मनसूख किया गया। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल मौसम जूं का तू रहने का इम्कान है और 14 जनवरी तक किसी बड़ी मौसमी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 11.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज।